कुछ वैकेंसी कभी कभार ही आती है, लेकिन जब आती है तो मार्केट में तहलका मचाती है। और आज जिस जॉब के बारे में आपको बताऊंगा ना, उसको देख के आप बहुत ज्यादा फैसिनेट होने वाले हैं जब उसके फायदे सुनेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि इतनी सारी चीजें मिलती है, इतने सारे पर्क्स मिलते हैं, तो आपका भी मन करेगा कि भैया मेरे को नौकरी चाहिए। तो यही चाहिए है, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है ये, यानी 4600 ग्रेड पे की, और बहुत ह्यूज नंबर वैकेंसी आई है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये आपको सच में फील करवाएगी कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और पैसा तो है ही है बहुत सारा, है ना, और पावर इतनी ज्यादा कि भैया पूछिए मत, है ना। आइए मैं आपको बताता हूं, अभी वैकेंसी आई है IBACIO की, और ये अपने आप में वैकेंसी बहुत तगड़ी वाली है, बहुत ह्यूज वैकेंसी आई है। एक एक करके मैं पूरी की पूरी चीज इसके अंदर बताऊंगा, वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और जितने भी लोग SSC की तैयारी भी कर रहे हैं ना, उनको ये एग्जाम देना ही देना है, हर हाल में देना है, क्योंकि ये उस ही लेवल की पोस्ट है भाई मेरे। SSC तो अब जब होगा होगा, ये जल्दी होने वाला है और इलेक्शन से पहले होने वाला है, इसीलिए इसको जरूर टारगेट कर लीजिएगा, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। और सिलेबस लगभग सारा का सारा सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं है, तो काहे को छोड़ना है ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। तो चलिए मैं सबसे पहले तो इसके अंदर बताता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये बिग गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है एक तरह से। आओ सबसे पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूं, बाद में छोड़ नोटिफिकेशन वगैरह वो सब चीजें मैं बाद में बता दूंगा, पहले मेन चीज बताता हूं जिसके लिए तुम खड़े हो यहाँ पे। बेसिक पे इसके अंदर देखिए 44,900 होती है, 44,900, ठीक है। और जो DA लगभग आप 46% मान लीजिए, है ना, इसका हो गया 20,654 हो गया। अभी देखिए 41 है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि आगे अभी जैसे फिर से लगा है तो 46 हुआ, फिर आगे 50 हो जाएगा। जब 50 क्रॉस होगा तो वहां पे और बेनिफिट डिफरेंट हो जाते हैं, वहां पे हाउस रेंट 30% की रेंज में आ जाता है। तो अभी जब वो होगा होगा, लेकिन अभी के लिए हम जो प्रेजेंट का उसको देख लेते हैं। फिर स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो मिलता है लगभग 9,000 के आसपास ये मिलता है। और ऐसे ही हाउस रेंट जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये XYZ सिटी के अकॉर्डिंग होता है। और अगर ये DA आपका 46% से ज्यादा बढ़ जाता है, 50% को क्रॉस कर जाता है, तो ये हाउस रेंट भी बढ़ेगा, तो ये 30% की रेंज में आने लग जाएगा। आप लगभग 30% लगा लीजिएगा इसका, तो 12,000 के आसपास, 12,123 कुछ ऐसे करके आएगा। अगर आप यहाँ पे 27% वाली रेंज को लगाएंगे, लगभग 30% मैंने लगा लिया, आप तो उस एंगल से देख लीजिएगा, है ना। X सिटी अगर आपकी है तो, यानी कि जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसी सिटीज के अंदर, ठीक है। तो ये होगा, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, पूरा मजा आ जाएगा आपको। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, जैसे 3600 प्लस DA हो गया। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी सिटी अगेन कौन सी है ना। कुछ जगह पे जैसे जो छोटी सिटीज रहती हैं वहाँ पे 1800 प्लस DA है, और बाकी जो बड़ी वाली हैं उनके अंदर 3600 प्लस DA है। तो ये भी जब आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आ जाएगा, है ना। 3600 ये हो गया, 3600 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई मेरे। यहाँ पे 1.46 है, तो इसको 1.46 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये सब मैं कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूँ, आपको मजा ना आ जाए तो, है ना। यही चीज़ें होती हैं, यही फैसिनेट करती हैं। मैं वही तभी आपको कह रहा हूँ कि इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये देखिए 1.46 इंटू 3600 कर लिया, तो लगभग 5,500, 5200 कुछ, है ना, 5200 कुछ लगभग आ जाएगा। और ऐसे ही आप देखिए कि आगे NPS की बात करते हैं, तो वो 14% होता है, तो वो बनता है 6286। तो जब टोटल कैलकुलेट करके आप देखेंगे ना, NPS को तो छोड़िए, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 92,000 रुपीज़ के आसपास की इसकी सैलरी निकल के आती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर ये NPS भी साथ में जोड़ देंगे फिर तो लगभग 1 लाख के आसपास की ये सैलरी पहुंच जाएगी, है ना। और ये NPS आप ही का होता है, बाद में मिलता है, पहले नहीं मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी है। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ मिल रही है वो भी सुनिएगा। 30 दिन की जो छुट्टी होती है ना, छुट्टी आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, हेक्टिक जॉब रहती है, लेकिन उन छुट्टियों के आपको पैसे मिलते हैं। जैसे पुलिस वालों को पैसे मिलते हैं, ऐसी 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलती है। अगेन बहुत सारा पैसा ही पैसा। और ऐसा नहीं होता कि छुट्टी बिल्कुल ही नहीं ले सकते, छुट्टी तो यार मिलती ही है, लेकिन जो हॉलीडेज होती है ना, पब्लिक हॉलीडेज होती है, वो नहीं आपको मिलेंगी, गेजेटेड हॉलीडेज। वैसे जो रेस्ट वगैरह तो हर कोई लेता ही है यार, लेकिन ऑफिशियली नहीं रहता है। फिर एनुअल इंक्रीमेंट्स तो रहेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स आपको रहेंगे, LTC का बेनिफिट रहेगा, जिसके अंदर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं। चिल्ड्रंस का एजुकेशन अलाउंस मिलता है आपको, है ना। और अकोमोडेशन तो रहती ही है गवर्नमेंट की, तो बहुत कुछ इसके अंदर मिलता है। इससे ही फैसिनेट हो जाओ भाई कि इतना कुछ मिलेगा। और पावर की तो बात ही मत कीजिए, है ना, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ, एयरपोर्ट पे चाहे चले जाओ। जैसे इनकम टैक्स के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन विंग के पास ये पावर होती है कि बिना, उनका एक कार्ड बन जाता है
जाता है। इन्वेस्टिगेशन विंग की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, है ना। तो उस कार्ड को देख के तुरंत उन्हें कोई कुछ नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट एंट्री, है ना। ऐसी आईबी वालों की भी डायरेक्ट एंट्री जहां भी है, तो ये बहुत तगड़ी पावर तो है ये भाई, है ना। और थोड़ा सा रिस्की भी जॉब है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी टेररिस्ट को या किसी को भी आप चेज कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। लेकिन वो जॉब ऐसा नहीं है कि हर टाइम में आपको ऐसी कोई जॉब मिल रही है, बहुत सारी इसके अंदर इंटरनल जॉब्स रहती है, तो जरूरी नहीं है कि उसी जॉब पे आपको भेजा जाए। इसीलिए डरना मत उस चीज के लिए, और डरना भी काहे के लिए, देश के लिए सर्व कर रहे हैं ना। और इसीलिए कह रहा हूं, ये अपने आप में एक चार्मिंग जॉब है, बहुत जबरदस्त। फैमिली मैन सीरीज देखी है ना, वही वाला ड्रामा है इसके अंदर पूरा का पूरा क्रिएट। अब देखो वैकेंसी कितनी है, 995। ये कम वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है। आप समझिए कि एसएससी के अंदर जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट आ जाए अच्छे लेवल की, है ना, 1000 पोस्ट, तो इसको आप वैसे ही मान के चलिए। और इसकी रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर 2023 को खुलने वाली है। जी हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस किया तो मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत होगी, है ना। वैकेंसी का मैं पहले ही बता चुका हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर है कि ग्रेजुएशन, है ना, कि कोई भी बैचलर्स डिग्री आपने की हो उसी को ग्रेजुएशन मानते हैं, तो वो की होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। फिर एज लिमिट 18 से 27 साल है। कुछ कुछ इसके अंदर रिलैक्सेशन है एज लिमिट की, वो मैं अभी बता दूंगा कि किसके लिए क्या है। और इसके अंदर प्रोसेस रहेगी कि रिटन एग्जामिनेशन रहेगा और इंटरव्यू भी रहता है दोस्त। जी हाँ, और बहुत ही क्योंकि ये खुफिया एजेंसी है ना, खुफिया काम है, सीक्रेट है पूरे का पूरा। और इसमें आपको देखिए कि इसकी प्रोसेस भी सीक्रेट ही रहती है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में वो लोग आ गए, और आपका 35 साल पुराना डेटा, आपके मम्मी पापा का डेटा भी निकाल के बैठे होते हैं। सपोज करो कि आपके पापा की कभी लड़ाई हुई हो 30 साल पहले, है ना, उन्होंने उनके ऊपर बाई चांस कोई एफआईआर होगी हो, वो तक ये निकलवा लेते हैं। इतने तेज होते हैं ये लोग। और एक खास बात बताता हूं, जो आईबी को क्लियर क्रैक करता है ना, या वेटिंग लिस्ट में भी रहता है, उसको रो वाले भी भेजते हैं भाई इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट रो वाले ऐसे रिक्रूट नहीं करते, इनको भेजते हैं। अगर आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं भी हुए सिलेक्ट, तो आप वेटिंग में भी है ना, तो भी आपके पास रो का मैसेज आएगा कि भैया आ जाओ इंटरव्यू देने। तो ये है ना कमाल की चीजें। और इसके साथ साथ सैलरी का मैं पहले ही बता चुका हूं कि लगभग 92,000 से भी ज्यादा की सैलरी इन हैंड है। और आप एप्लीकेशन मोड देखिए ऑनलाइन है, और वेबसाइट की बात करते हैं तो mha.gov.in पे इसको भर सकते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ, अभी तो जान लीजिए ना कि आगे इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, कैसी एग्जामिनेशन स्कीम है, क्या क्या रहता है, वो अभी बताता हूं। आप देखिए ये सारे के सारे पीडीएफ तो अभी मैं बता ही रहा हूं आपको, सारी की सारी बता ही रहा हूं, है ना। ऑनलाइन स्टार्ट कब होने वाला है, 25 नवंबर को, और कब तक चलेगी ये प्रोसेस, 15 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लगभग 20 के आसपास दिन है आपके पास। और एग्जाम डेट ये कभी भी नहीं पहले रिवील करते हैं, ये बिल्कुल बाद में करते हैं, एकदम से हड़कंप मचा देते हैं। चलो भाई 10 दिन बाद एग्जाम, 12 दिन, 15 दिन, है ये इतने से ही दिन देते हैं, एग्जाम ठा करके लेते हैं ये लोग। तो आपको तैयारी पूरी इसकी पहले ही करके रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर वैकेंसी को बाइफरकेट करके देखते हैं, तो जो टोटल है वो तो 995 है, लेकिन अगर यूआर कैटेगरी की देखेंगे तो 377 है। बाकी कैटेगरी की भी आप देख सकते हैं। इसको आप हल्के में मत लीजिए, एक अच्छी पोस्ट है भाई, अच्छी पोस्ट कभी भी ज्यादा नहीं आया करती है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको हल्के में मत लीजिए। आपको शायद ये वहम हो रहा हो, लेकिन 1000 वैकेंसी इसके अंदर कम बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, और आप देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 550 रुपए फीस है, SC ST और पीडब्ल्यूडी के लिए 450 है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको पे करने हैं, कोई बैंक में जाके नहीं करना है। और एज लिमिट 18 से 27 तो है, लेकिन कुछ कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल की है। ऐसी जुडिशली सेपरेटेड जो विमेन है जनरल कैटेगरी की, उनको वो 35 साल तक दे सकती हैं। ऐसी जुडिशली सेपरेटेड SC ST 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। जुडिशली सेपरेटेड का मतलब कि जैसे तलाकशुदा हो गया, है ना। तो ऐसे ये देखिए कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो ये कुछ कुछ रिलैक्सेशन भी है। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अब इसके अलावा देखिए कि क्या है, रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये चारों प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड तक पहुंच रखे हैं इसके अंदर और सिलेक्ट भी हुए हैं। तो वो सब चीजें मैं उनके थ्रू आपको बतवाऊंगा भी, है ना, कि क्या क्या होता है। डायरेक्ट वो लोग नहीं बता सकते, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, है ना, सारी की सारी चीजें। ये वाले इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसी चीजें पूछी जाती हैं। आज नहीं बताऊंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। है रिटन एग्जाम का भी बताता हूं। अभी 150 नंबर का तो रिटन एग्जाम ही आप खुद देखिए, और 100 नंबर का इंटरव्यू है। यही मेन गेम है सारी की सारी। अब रिटन एग्जाम में होता क्या है वो सुन लीजिए जरा। सबसे पहले देखिए कि इसके अंदर आता क्या, पहला टीयर 1 जो रहता है ना, टीयर 1 रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर अलग से एक सेक्शन होता है। जी हाँ, 20 नंबर का केवल करंट अफेयर, 20 नंबर की जीके। जीके के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट वही जो एसएससी के अंदर होते हैं, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब वही है, साइंस। फिर मैथ्स 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की। टोटल कितना हुआ, 100 नंबर का हुआ। 1 घंटा आपको मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है दोस्त, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। लगभग बिल्कुल सेम वैसा सही है। फिर टीयर
टीयर 2 देखिए कि पहले एसएससी के अंदर डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, जैसे आपको पता है टीयर 3 में, ऐसे यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव है टीयर 2 के अंदर, है ना। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे आ सकता है, प्रीसी राइटिंग आ सकती है, कुछ भी आपको बोल सकते हैं, वो आपको लिखना होता है। उसके अंदर देखिए कि 2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक ऐसे दे दिया, एक प्रीसी दे दी या लेटर दे दिया, और वो 50 नंबर का होता है, 1 घंटा इसके अंदर भी आपके पास रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि सेम डे होंगे, सेम डे नहीं होते हैं, जैसे पहले ये हो गया, फिर हो सकता है 20-25 दिन के बाद टीयर 2 हो जाए। इस तरह से इनका पूरा का पूरा शेड्यूल रहता है। और टोटल कितने नंबर बन गए, अब आपके 150 नंबर बन गए। 150 के स्कोर में से आपका डिसाइड होगा मेरिट लिस्ट। अब वो मेरिट लिस्ट में जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे वो आगे जाते हैं फिर इंटरव्यू देने। ठीक है दोस्त, तो ये पूरी की पूरी मैंने प्रोसेस लिखी है। आप वेबसाइट पर जाकर इस तरह से फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल्स भर के फी पेमेंट करके और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ये तो मैंने बस आपको एक ब्रीफ आउट दिया है इसके अंदर कि इसके अंदर रहता क्या क्या चीज़ है, क्या क्या प्रोसेस रहती है। आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हुई होगी। अब एक डिस्क्रिप्शन में मैं क्या दे रहा हूं आपको, आईबी का हमने अलग से एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। क्या बना दिया है, टेलीग्राम चैनल बना दिया आईबी के लिए। अब ये जो टेलीग्राम चैनल है ना दोस्त, इसके अंदर हम सारे का सारा आईबी का ही मटेरियल डालेंगे, चाहे वो इंटरव्यू रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2 रिलेटेड हो। इसके अंदर एक और खास बात अभी आने वाली है, जैसे कि आपको पता है टीयर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव रहता है और उसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट को पढ़ना पड़ता है, रीडिंग मटीरियल जो होता है, वो रीडिंग मटीरियल भी हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे देने वाले हैं। और उसके अंदर क्या क्या चीजें क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपके फर्दर बाकी के एग्जाम में हेल्प करेंगे। जैसे उसके अंदर वोकैब क्या बन सकती है, या फिर उसके अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या बन सकते हैं, वो सारे हम हिंदू के आर्टिकल हो गए, इंडियन एक्सप्रेस के हो गए, सभी अच्छे आर्टिकल्स उठा के आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। ये सिर्फ आईबी में हेल्प नहीं करेगा, ये बाकी सभी एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, वनडे एग्जाम्स के अंदर। तो ये टेलीग्राम ग्रुप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप जीके के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि जीके की कितनी हाई वेटेज है, 20 नंबर का करंट अफेयर और 20 नंबर की जीके, 40 नंबर का तो जीके ही है। 100 में से 40 की जीके भाई मेरे, और इसका मतलब है कि असली खेल 100 में से 40 की जीके अगर है तो किसका है, जीके का ही है, क्योंकि 20 नंबर के करंट अफेयर भी जीके है और जो बाकी की जीके है वो भी 20 नंबर की होगी। तो इसका मतलब है कि अब जीके ही डिसाइडिंग फैक्टर है। आप देखिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर जीके डिसाइडिंग फैक्टर ना हो, तो ये भी वही एग्जाम है जिसके अंदर जीके ही डिसाइड करेगी। तो प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिए। आज से आप ये समझ लीजिए कि जीके एक मेन सब्जेक्ट है। यूपीएससी के बच्चे जीके को मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि भैया इसको हम साइड सब्जेक्ट मान लेते हैं ना, साइड सब्जेक्ट नहीं रह गया आप जीके, जीके मेन सब्जेक्ट बन चुका है। बाकी के एग्जाम्स में देखिए, किसी भी एग्जाम को उठा के देखिए, सब में जीके ही है, और एक भी एग्जाम ऐसा नहीं कि जिसमें आप साइड इसको सब्जेक्ट बना दो। पहले की बातें गई, पहले होता था वो, अब ऐसा नहीं हो सकता। और जीके में कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो आप गए काम से, सीधी सी बात है। आधे अधूरा जो कंटेंट करवा रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बस बैच पे बैच निकालने है ना। उसका क्या है, फिर रिजल्ट खरीदते रहो बैच पे बैच निकालने के बाद, उसका कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपका भी समय बर्बाद करेंगे, अपना भी वो कर ही रहे हैं, अपनी तो झोली भर रहे हैं वो। तो वो काम में मत फंसिए। आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए तो ये हम प्रोवाइड करने हैं आपको, जीएस का रामबाण। ये एसएससी सीजीएल के लिए भी है और आईबी के लिए भी यही सेम बैच रहेगा। इसके अंदर बहुत कुछ हम अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, और कुछ भी कुछ भी आपको लिखना नहीं है, सब कुछ प्रिंटेबल मिल सकता है इसमें। ऐसी ऐसी पीडीएफ दी है जो सीधा प्रिंट करवाओ, क्यों लिखना, इतना समय बर्बाद करना। सीधा देखिए 200 से ज्यादा वीडियोस दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डेली टारगेट आपको बताया जा रहा है कि आज ये पढ़िए, कल ये पढ़िए। पीडीएफ तो आपको दी जा रही है, सभी सब्जेक्ट की जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्जेक्ट जीएस के हैं, ठीक है, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और भैया क्या लोगे, जान लोगे आप। तो कोर्स की फी जो है 699 है, वैलिडिटी 1 साल की, और कोर्स की फी 799 है फॉर वैलिडिटी 18 मंथ्स। तो सीधा 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी अगर आप 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो। अब इसमें देखिए कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे मैं एक ब्रीफ आउट दे देता हूँ। मान लो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, ये 3 इसकी वीडियोस रहेंगी, फिर साथ में ही इसके पीडीएफ्स भी रहेंगी, एमसीक्यू भी रहेंगे, यानी कि सब कुछ मिलेगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा, मॉक्स भी मिलेंगे। सब कुछ जो जो आप सोच सकते हैं हर चीज इसके अंदर मिलेगी। इस तरह के आप देखिए कि अलग अलग टाइप की पीडीएफ भी इसके अंदर दिख रही है ना। इसके अंदर भी हमने देखिए कि क्लास नोट्स अलग से हैं, और जो प्रिंट करवानी है वो अलग से है, क्योंकि बच्चा इतना प्रिंट कैसे करवाएगा, तो हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट को भी कम कर दिया, कम पेजों में कर दिया, लेकिन कंटेंट्स आ रहा है उसके अंदर, सीधा उसको प्रिंट करवाइए, पैसे भी कम लगेंगे। बहुत कुछ हमने आपकी हेल्प कर दी है, इससे बेटर कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह का हमारा क्लासरूम है। ये एक क्लासरूम हम जनरेट करके आप लोग को देते हैं ऐप के अंदर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स आप करेंगे। करंट अफेयर का एक अलग से सेक्शन बना रखा है, यहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ये डाउट ग्रुप है। यहाँ पे गाइडेंस आपको मिलती है, स्टैटिक जीके यहाँ पे आपको मिल रही है,
है ना, जीके इन हिंदी बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे हमने डाल रखी है, आर्ट एंड कल्चर की हमने डाल रखी, कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो हमने डाल दी इसके अंदर। साथ में आप देखिए यहाँ पे टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, टेलीग्राम के सेक्शन में जाएंगे तो स्पेशल वाला टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, माई डाउट में जाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बहुत कुछ इसके अंदर हमने ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। बस आपको अगर ये बैच लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, ये हमारी ऐप है, ऐप का नाम है जीवी कक्षा। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा वहाँ पे जाकर इसको डाउनलोड कीजिए, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और यहाँ बहुत कुछ अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिससे कि डेफिनेटली एग्जाम में फोड़ के आओगे। इस साल मेरा टारगेट है कि देखिए एसएससी सीजीएल में हमने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया, एमटीएस में करवा दिया, सीएचएसएल में करवा दिया, सीपीओ में करवा दिया। इस साल टारगेट है कि भैया आईबी के अंदर भी डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन करवाया जाए। पिछले साल भी हुआ, पिछले साल मतलब कि ये हर साल नहीं आता, आईबी के अंदर क्या रहती है, कुछ छोटी पोस्ट के एग्जाम आते हैं, कुछ बड़ी पोस्ट के आते हैं, है ना। तो गलत चीज हम कभी भी आपको गाइड नहीं करते हैं। तो ये जो आ रहा है ये 2-3 साल के बाद आ रहा है, ये अच्छे वाला जो हायर वाला है ना, इससे पहले जो आए हैं वो छोटे लेवल के रहते हैं। और इवन एसएससी के अंदर भी आईबी की रहती है ना, एएसओ जो है वो आईबी में आप बनते हैं। तो आईबी में भी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग हायरार्की है, आप किस पोस्ट की बात करें वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है ना। तो आईबी में भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड है और यहाँ पे अच्छी वाली पोस्ट आई है, ये नहीं कि रद्दी वाली कोई पोस्ट आ गई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये पोस्ट बार बार नहीं आती, इसका एग्जाम भर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा और ये आपको डेफिनेटली देना ही देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का भी लिंक दे दिया और फ्री टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया, वहाँ पे हम बहुत तगड़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी वहाँ पे डालने वाले हैं, बहुत कुछ डाल रहे हैं, आपको बस जाकर तैयारी करनी है, तैयारी करने वाले बनिए, बाकी तो हम आपकी हेल्प कर ही देंगे। चलिए ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।